अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल नवीद ऑफिशियल व्लॉग के नाम से। तो जैसा कि आज मैं डिस्को नाई की शॉप के ऊपर आया हूं, तो आज आपको बताएंगे कि ये डिस्को नाई को कैसे पता चलता है जो भी कस्टमर इनके पास आता है वो वैल्यूएबल अनवैल्यूएबल है, वो कितनी पे यानी कि इनको करके जाएगा जिसका ये काम करेंगे। क्यों डिस्को नाई साहब, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये कस्टमर 50 देगा, 100 देगा या 200 देगा, ये आपने डिटेल के साथ बताना है। भाई लोगों नहीं आता तो पता चल जाता, कोई आके आता जी ये करो वो करो कम करिए तो कोई पैसे दे के जाता ठीक ठाक, आंदे ने किन्ने पैसे हैं कि जिन्ने मर्जी दे दो। जेड़ा बंदा आखे कि पैसे 10 किन्ने ने, कोई अपनी मर्जी ना फराई जाता है, वो बंदा नहीं ठीक होंदा, पैसे दे के जाता घट। असी गल नहीं करते, असी कहना नहीं यार गाहक पाया आंदा तो आंदा नहीं, असी गल नहीं करते कोई। ठीक हो गया। यानी डिस्को नाई साहब, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपके पास शेव करवाने आता है जी और साथ अपनी कटिंग करवाता है, जी तो वैसे कितना चार्ज करते हैं आप उसे? जितना मर्जी कर लें, वैसे खत कटिंग का 200 लेते हैं, कोई 300 दे जाता है, कोई 400 दे जाता है, कोई 500 दे जाता है। ऐसे नहीं गाहक होते हैं, यानी कि कोई अच्छा भी होता है, कोई नॉर्मल भी होता है। किसी की शेव करते हैं वो 50 दे जाता है, वैसे है 100 है शेव का तो 50 दे जाता है। हम नहीं 50 लेते, हम कहते हैं ठीक है नहीं लेने, हम न जाओ आप, वो चला ये जाता। देख लें आप, डिस्को नाई साहब की इतनी ज़्यादा लोगों के साथ मोहब्बत है कि इनके कहने का मकसद ये है कि वैसे जो शेव या हाथ के हम यानी कि 100 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर कस्टमर हमें कोई 50 देता है, हमें पता चल जाता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं या नहीं है, हम उससे 50 रुपये भी नहीं लेते। यानी कि वेलफेयर के तौर पे हम इसका काम कर देते हैं कि चलें कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हम इसका काम कर देते हैं। लेकिन जो इनके चार्ज हैं, ये डिस्को नाई साहब, ये देखिए आपने, ये रावलपिंडी, कोयटा, कोहाट, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी तक इसने काम किया है। तो दुबई में भी ये रह के आए हैं, दुबई में भी इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। और इनका जो हुनर है, जो इनके हाथ की सफाई है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड और पाकिस्तान में ये जानी पहचानी जाती है। इनमें एक हुनर ये, अभी तो फ़िलहाल इनके पास कोई कस्टमर नहीं है, ये काम करते हैं हल्की फुल्की, वैसे डांस भी करते रहते हैं ताकि कस्टमर का दिल लगा रहे। ये मुझे थोड़ी सी आप बता दें कि अगर आपको कहा जाए कि आप सियालकोट या रावलपिंडी कोई आपका कस्टमर हो जो आपके पास नहीं आ सकता, तो आप उसकी मोहब्बत में उसका काम करने के लिए वहाँ तक जाएंगे? जी भाई जाएंगे। क्या क्या वजूहत होगी जो आप उसके पास जाएंगे? जो उससे हम तमीज से बात करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, चाचू जी भाई जी ऐसे करके इज्जत से बुलाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है रेगुलर 2 साल 3 साल, अगर वो रावलपिंडी में नहीं आ सका किसी काम के सिलसिले में, आप अगर उसके पास जाएंगे तो आप उसका काम करेंगे, उसको किराया चार्ज वो भी करेंगे ना? जी भाई करेंगे। हम 5 दफ़ा गए हैं, 1 दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं, 2 दफ़ा लाहौर गए हैं, 2 दफ़ा सियालकोट गए हैं। ठीक। और कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए हैं काम करने? सियालकोट 2 दफ़ा गए हैं, एक ने 5000 दिया था, एक ने 15000 दिया था। ठीक होगा जी। आप देख सकते हैं, इसकी वजह पता क्या बात है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक बंदे से काम करवाते हैं जस्ट अपना, यानी हाथ, इसके अलावा शेव कटिंग वगैरह। तो इनके पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी बहुत बहुत दूर से स्पेशली इनके पास आते हैं काम करवाने के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो ना आ सके, इनकी सर्विस बिल्कुल वैसे फ्री है, ये कहते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन कस्टमर अपनी खुशी की बिना के ऊपर इनको कुछ ना कुछ वो रकम पैसे चार्ज लाजमी दे देता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात है जो कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आ जाता है वो बार बार आता है, ये क्या वजह है? हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, वो किसी और के पास जाते ही नहीं। यानी कि काम एक अलहदा बात है, लेकिन इज्जत आप मस्ट करते हैं जी उसकी। इज्जत बहुत करते हैं। वो तो हर बंदा इज्जत करता है जिसके पास काम करवाने आप जाएं। वो जुबान का फैसला होता है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी हाँ जी जी करके बुलाते हैं हम, वो सा गाहक समझ जाता है। तो आप जितने भी हमाम वाले हैं, जो बार वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप कौन सा ऐसा काम करें जिनकी वजह से जो कस्टमर आपके पास एक दफ़ा आए वो दोबारा आपके पास आता रहे? क्योंकि माशाल्लाह आपके पास तो इतना रश होता है आज, यानी यही कह लें कि मेरी खुशकिस्मती कि इधर बंदा नहीं है लेकिन आपके पास टाइम है जो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी तो वैसे ऐसी क्या वजह है जो कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आता है वो बार बार आपके पास आता है? हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, जो कोई आया चाचू जी आप आए हैं भाई नवीद क्या हाल है, ठीक हो, चाय पियोगे, पानी पियोगे, रोटी खानी है, नाश्ता करना है या जो भी है, वैसे गाहक समझ जाता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताएं आप जिनकी बिना के ऊपर जो कस्टमर आपके पास आता है वो एक खुशी महसूस करता है कि मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, यानी आपकी शॉप के ऊपर जो बंदा आता है वो ये महसूस करता है मैं जैसे अपने घर जा रहा हूँ, जो आप इतनी मोहब्बत उसको देते हैं, क्या वजह है? जी भाई आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमसे काम करवाते हैं, हमसे एक दूसरे से मजाक करते हैं, हंसते खेलते हैं, वो इतने से समझ जाता है। बिल्कुल, ये जी हमारे पास थे डिस्को नाई साहब, जिनकी गुफ्तगू मैंने अपने ऑडियंस को बता दी है। तो इनका काम और जो महारत है इनके हाथ की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप भी एक दफ़ा इनसे काम लाजमी करवाएं, अपनी कटिंग का, शेप का, हाथ का, और आपको भी मज़ा आएगा। ये वाघा साइड पे इनकी शॉप है और बहुत से कस्टमर इनके पास जो काम करवाने आते हैं। आज वैसे ये फ्री बैठे हैं, जाने का वैसे भी इनका टाइम था। जब सुबह टाइम आए तो इंसान को जो भी बंदा आता है उसको लाइन में लगना पड़ता है। यही कह लें, इनका टोकन सिस्टम चलता है। जिसने भी काम करवाना, जिस तरह डॉक्टर के पास आप जाते हैं वहाँ पे आपको टोकन मिलता है, वैसे ही जो बंदा इधर आता है उसका टोकन स्टार्ट हो जाता है, उसको टोकन मिलता है, उस बिना के ऊपर वो काम करना शुरू होता है उसका। तो देखें, ये किसी को ये नहीं कहते कि एक बंदा यानी पहले आया एक बाद में आया, जो बाद में आया उसका काम पहले करें। इन्होंने रखे ही टोकन सिस्टम है, जिस तरह 1 2 3 4, अगर एक कस्टमर है जिसका टोकन नंबर 10 है और 5 वाला अभी बैठा तो 10 वाले का काम कभी नहीं करेंगे। इधर ना सिफारिश चलती है ना पैसा चलता है, सिर्फ इनको काम से मतलब है और ये हर बंदे का काम प्रॉपर तरीके से करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी ऑडियंस को समझ आ गई होगी और ये एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप एक दफ़ा इधर आके काम लाजमी करवाएं ताकि आपको भी पता चले और काम करवाने का मज़ा भी जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भाइयों की सपोर्ट की वजह से मैं अपने चैनल को इंशाल्लाह अप लेके जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।